ये आप देख रहे हो पानी कहाँ तक पहुँचा था। किसी हद तक वो जो घर है ना, वो इस दरिया के किनारे से भी कोई 20-25 फुट मतलब ऊपर ही है, उनके अंदर तक पानी आ गया था। इतने मोटे मोटे दरख्त जो है ना, तिनके की तरफ बहते हुए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ बीच जगह पे हाईवे के करीब पानी पहुँचा है। कैसा मौजूदा हुआ है, एक लड़की है मिडलैंड की 22 साल की, उसको बचाया गया है। वो तकरीबन कोई 20 से 25 माइल उसने पानी के अंदर रात को तैरते तैरते एक दरख्त का सहारा उसने लिया। अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ से बहती हुई नज़र आ रही हैं, जा रही हैं। किसी का सामान है, कोई फर्नीचर है, किसी घर की कोई चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं सेंट्रल टेक्सास, जिसका शहर है कैरविल, जहाँ 4 जुलाई की रात को एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया और 110 साला जो सैलाब का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। तकरीबन कोई 100 के करीब लोग जो है इसमें मुतासर हुए हैं, जिनमें 70 के करीब लोग हैं जिनकी कंफर्मेशन आज हुई है कि वो फोत हो चुके हैं इस सैलाबी रेले में। और ज़्यादातर जो बच्चे थे जो कैंपिंग कर रहे थे और लोग थे जो कैंपिंग ग्राउंड में थे, उनकी गाड़ियाँ, उनकी प्रॉपर्टी और सब कुछ जो है ना इसी सैलाब में तबाह हो गई और बच्चे बह गए। और इसमें कुछ मौजज़े भी हुए, तो आज उसको देखने जा रहे हैं। और आज भी क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा यहाँ बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश है। तो अभी हमें तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई है, और क्या यहाँ जो सैलाब आते हैं उसकी सिचुएशन भी सेम उसी तरह से है कि पाकिस्तान में लोग खाने के लिए भटक रहे होते हैं, कैंपों में दरबदर होते हैं, क्या सेम सिचुएशन होती है। वो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि इस सैलाब की तबाही क्या है और उसके बाद हुकूमत यहाँ क्या कर रही है। 4-5 दिन हो चुके हैं, सैलाबी रेले आए हैं, दरियाओं में तुगयानी हो गई है, लेकिन बारिश इस जगह से अभी हटने का नाम नहीं ले रही। तो इस तरफ जब जैसे निकलते हैं ना, तो सैन एंटोनियो से आगे तक खूबसूरत ज़मीनें, खूबसूरत जगह हैं, पहाड़ी इलाके, और उसके बाद फिर वीराना शुरू होता है। तो चलते चलते वो कैलिफोर्निया तक चलता रहता है। वीराने का मकसद ये कि ज़मीनें इतनी आबाद और ग्रीनरी इतनी नज़र नहीं आती वहाँ। अब हम कैरविल से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन रास्ते में ही हमें जो है ना बहुत तेज़ बारिश मिली है। ये सैलाब के बाद जो है ना मुसलसल इस एरिया में बारिशें चल रही हैं। समझे कि यहाँ से वो हुदूद शुरू हो चुकी हैं सैलाब वाली। लेकिन हम जाएंगे कैरविल, जहाँ कैंपिंग ग्राउंड पर लोग रुके हुए थे और रात को सैलाब उनको बहा के ले गया। उनमें से कुछ लोग बच गए हैं और मौजज़े भी हुए हैं, वो सारी स्टोरी वहाँ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखें कि जब बारिशें होती हैं तो बारिशों की जो शिद्दत होती है ना, वो कितनी तेज़ होती है, आप सोचें। पहला स्टॉप लिया है ह्यूस्टन के बाद, बीच में सिर्फ रुके थे और अभी गैस डलवाएंगे। भाई यहाँ माइल तो 100-200 ऐसे होते हैं, लेकिन लंबे लंबे सफ़र होते हैं, काफ़ी दूर दूर आना पड़ता है। ये तो मर मर के चल रहा है, इतना तो जल्दी हम किसी जगह पे होते तो फ़ौरन भर भी जाता। सामने काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे घर बने हुए हैं, अभी की कंस्ट्रक्शन लग रही है नए नए। और अभी हम इस गैस स्टेशन पे हैं और इसके साथ आगे देखें बारिश आने वाली है। इस तरफ भी काले काले बादल हैं। अभी तक उस एरिया में जहाँ सैलाब है उस जगह पर बादल और बारिश का इम्कान मौजूद है, क्योंकि वहाँ तूफ़ानी बारिश अभी आने वाली है। 6-7 बजे तक वहाँ तूफ़ानी बारिश आएगी। लंबे सफ़र में ना एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है मुझे, और वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से एनर्जी ड्रिंक लेनी है। हम ग्वाडलूप रिवर पर तो आ चुके हैं, लेकिन ये उससे पहले एक शहर है जहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए कश्तियाँ भी दी जाती हैं छोटी छोटी, और कायक्स हैं। उसके साथ ना बिज़नेस है यहाँ बहुत सारा। एक ही गांव है। और उसके बाद अब हमें जो है ना इस तरफ जाना है, जो रिवर की एक साइड भाई ने ढूंढी है। ऊपर पहाड़ों पे घर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं, और यहाँ लाइफ स्टाइल लोगों का कमाल का है। हालांकि ये थोड़ा सा देही इलाका है और हिली एरिया है, बहुत सारे पहाड़ हैं और लश ग्रीन किस्म के पहाड़ हैं, जंगलात हैं, जंगलात। अभी जहाँ हम जा रहे हैं सब चीज़ें बंद हैं,
कोई जगह इन्होंने डैम की अभी खोली नहीं है इसी सैलाब के बाद, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने क्लोज लगाया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुक के हम चेक करते हैं। अब हम आए हैं कैनियन डैम के एरिया में। ये ग्वादालूप रिवर जो बहता हुआ आ रहा है ना केरविल से, वो उसका पानी यहाँ जमा होता है और डैम का कुछ एरिया जो है ना इस वक्त बंद किया हुआ है। थोड़ा आगे हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप देखें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है, सड़कें कितनी अच्छी हैं और इसके साथ साथ पहाड़ों के ऊपर लोगों के ने कीमती घर बने हुए हैं, काफ़ी महंगे अच्छे घर हैं। लाइफ है यहाँ, ज़िंदगी है देहातों में, और ये पूरा पहाड़ी इलाका लश ग्रीन है। और एरिया है ये वाली जगह जो यहाँ सड़क जा रही थी ना, वो बेहतर थी। इन्होंने देखो ना ये बंद किया हुआ है, क्लोज। यहाँ इतना सफ़र करके आए हैं, लेकिन हर जगह पे इन्होंने डैम जाने वाले रास्तों को बंद किया हुआ है और कोई भी रास्ता इनका अभी खुला हुआ नहीं है। बारिश भी अभी आ गई है, बारिश और तूफ़ान इस वक्त, मतलब थंडर स्टॉर्म, सामने बिजलियाँ कड़क रही हैं और ये रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं भाई। अभी सैलाब की तबाहकारियों का सारा जो मलबा है ना वो दूसरी तरफ है, और जिस जगह पे हम हैं यहाँ हमें सिर्फ डैम है। उस डैम में जो कचरा है और लकड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, वो सारे बह के इस जगह पे आए हैं, जो लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि तमाम चीज़ें इन्होंने बंद की हुई हैं मैनेजमेंट ने। आज से वैसे संडे भी है और उसके साथ साथ जो रास्ते जा रहे हैं डैम की तरफ उनको उन्होंने आर्जी तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों से ब्लॉक किया हुआ है। तो हमें थोड़ी सी ना तकलीफ़ हो रही है, और अब जो है बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद आहिस्ता जा रहे हैं और सारी स्टोरी आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ से भी 1.5 घंटा दूर है, वहाँ भी अभी वार्निंग आई है कि तकरीबन कोई तेज़ तूफ़ान थोड़ी देर में आने वाला है और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इसलिए फ्लड का दोबारा वहाँ इम्कान पैदा हो गया है। तो फ्लड अगर आ गया और रास्ते बंद हो गए तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर बारिश तेज़ हो चुकी है। ये सारा नज़ारा आप ख़ुद देख लें। अब इसमें जो है ना जहाँ भी जा रहे हैं बारिश ही है, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ ना हज़ारों लोग घूमने आते हैं, हज़ारों लोग। अभी वार्निंग वही थी ना 6 बजे की बारिश की, तो 6:09 हो चुके हैं और अब जो है तूफ़ानी बारिश और एक सैलाब का एक और रेला बनने का भी जो है ना ख़तरा है। मगर यहाँ के हाईवेज़ अच्छे हैं और गांव देहात में मतलब एक खूबसूरत से नज़ारे हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। हम भी उसी चक्कर में आए हैं, मगर यहाँ हमें तबाही अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। डैमेज जो हुआ है फ्लड का वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है और अंदर के रास्तों को इन्होंने बंद किया हुआ है। नज़र बिल्कुल नहीं पड़ रही। गलती तो हमने बड़ी कर दी है, अब इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि तूफ़ान देखने के चक्कर में, सैलाब देखने के चक्कर में खुद सैलाब में फंस रहे हैं। कितनी बड़ी चढ़ाई से हम नीचे जा रहे हैं और इसमें यहाँ आगे भी गाड़ियाँ जा रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ना स्लिप होने का ख़तरा होता है गाड़ी का। अब इतनी बड़ी स्पीड को ये खुद ही गाड़ी मेंटेन कर रही है, ये तो अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के वेदर में कभी भी बाहर वैसे नहीं जाना चाहिए, वो भी कंट्री साइड पे। अभी तेज़ तूफ़ानी बारिश में गाड़ी को थोड़ा सा रोका है हमने, गैस स्टेशन है। और अब हम यहाँ से सबसे मुतासर जगह है ना कम्फर्ट और केरविल, उस जगह पे जा रहे हैं। लेकिन तूफ़ान ने इतना तंग किया कि हमने सोचा शेल्टर ले लें, थोड़ा सा रुक जाएं और उसके बाद आगे निकलते हैं। गाड़ी में बिल्कुल नज़र ही नहीं पड़ रही थी, एक तो चश्मा और दूसरा जो है ना ये बारिशें। ये पूरा देहात का एरिया है, मतलब कंट्री साइड के जो शहर हैं छोटे छोटे। ये रास्ता जा रहा है सैन एंटोनियो और ये रास्ता है कम्फर्ट, और I-10 पे लगता है। I-10 आपको पता है ह्यूस्टन से लेके मतलब फ्लोरिडा से लेके कैलिफोर्निया को कनेक्ट करता है। अब इस तरह की तूफ़ानी बारिशों में सफ़र करना मतलब वैसे सेफ़ नहीं है, मगर आप देखेंगे फिर भी ज़िंदगी रवां दवां है, कोई खौफ हिरास नहीं है। कहीं कैंप नज़र नहीं आया कि मुतासरीन को खाने नहीं मिल रहे, मुतासरीन बेचारे बगैर शेल्टर के हैं, टेंटों के पैसे खा गए, कुछ नहीं है ऐसा। अब तक हमें हर चीज़ नॉर्मल नज़र आई है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं, लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बड़ी एराजी में है, रेंचेस हैं इस तरफ उस तरफ और खूबसूरत सजाए हुए हैं। क्या लग रहा है जनाब अली?
बहुत ही ज़बरदस्त यार, मज़ा आ रहा है कंट्री साइड देख के यहाँ पे। और लोगों ने वो सामने घर देखो, देखो कैसा भाई ज़बरदस्त। ये कैटल फार्म देखें। यहाँ टेक्सास का झंडा और अमेरिका का झंडा और पूरी अपनी स्टेट है इनकी। इतने बड़े बड़े यहाँ कैटल फार्म्स हैं। पीछे जो हम फार्म देख के आए ना, बदकिस्मती से कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, बहुत खूबसूरत था। क्या व्यू है। और ये वाली जो है ना, कैलेंडर नहीं छपते थे, तस्वीरें लगती थी, इस तरह का व्यू है यहाँ का। शेफर्ड क्रीक है कोई, दो दरख्त एक दूसरे को सलामी दे रहे हैं। फ्लड गेज, अभी भी फ्लड यहाँ हल्का हल्का जो है ना पानी बह रहा है। माशाल्लाह टेक्सास की बहुत खूबसूरती है। इसको कभी भी किसी ने मेरे ख्याल में इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, करना चाहिए। इन गांव देहात की ज़िंदगी और गांव देहात में रहन सहन, कमाल की प्रॉपर्टी है लोगों की यहाँ। इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है, इतनी कि दिल नहीं कह रहा कि कैमरा बंद करें। और जैसे जैसे रास्ते पे आ रहे हैं, इतने हसीन घर और रेंचेस जो है ना इन लोगों के, जो आप कह सकते हो तबेले हों या फिर फार्म हाउसेज हों, इतने बड़े बड़े कि आपकी सोच है भाई। सैलाब की तबाही अपनी जगह पे, लेकिन जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह है। और पूरा जो है ना आप कहेंगे सीनिक ड्राइव है इस सड़क पे, जिसको कहते हैं 473 रोड। और लोगों के जानवर हैं, ये देख रहे हो आप पीछे पीछे ये नज़र आ रहे हैं। अभी स्पीड है तो ब्रेक नहीं मार सकते। जानवर हैं, बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं। और इतने खूबसूरत उनके जो मेन एंट्रेंस है ना, वो इतनी खूबसूरत सजाई हुई है कि आपकी सोच है। अभी एक बहुत खूबसूरत था रेंच, जिसको हम मतलब मैं नहीं बना पाया। उसके ऊपर उन्होंने ना ये गाय की क्या कहेंगे कि मूर्ति टाइप की वो बनाई हुई थी, लोहे से उनको जो है ना डिज़ाइन किया हुआ था दरवाजे को। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी थी और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ऐसे नहीं छोटी। अब इन जगहों पर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर काश्तकार, आबादकार और ये जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं ना, टेक्सास के लोग, वो अब इस मतलब जाते जाते हरन भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ खूबसूरत सोसाइटीज़ या घर भी हैं तो पहाड़ों के ऊपर अच्छे। और ट्रम्प के बहुत सारे हामी हैं यहाँ, सपोर्टर्स बहुत हैं। तो इन जगहों पर दिन में तो बहुत मज़ा है, लेकिन रात में इन सड़कों पर खामखा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हाईवेज़ लेने चाहिए। और अब तो बस सूरज थोड़ी देर के बाद गुरूब होगा और हम आगे बस पहुंचने वाले हैं कंफर्ट सिटी में। और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि हर जगह पे यही है, वार्निंग्स आ रही हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ, सैलाब के बाद की सूरत हाल। लेकिन यकीन करें, जहाँ तक हम आए हैं किसी बंदे को हमने खौफज़दा नहीं देखा है। 13 माइल ये दूर है शहर कंफर्टर और ईस्ट सिस्टर क्रीक है। यहाँ ज़्यादातर सिस्टर्स के नाम पर ना बहुत सारी जगहें हैं, क्रीक्स के नाम, गलियों के नाम, सड़कों के नाम, सिस्टर क्रीक और ट्विन सिस्टर, इस तरह से। बिल्कुल एक ख्वाबगाह होता है ना, जिसकी आप कह सकते हो कि बहुत ऐसी जगहें, कम जगहें जहाँ ख्वाब आपने देख रहे होगे यार, एक ड्रीमी शहर हो अपना और बड़ा बैठ जाएं और ज़िंदगी गुजारें। उस तरह के मनाजिर हमें नज़र आए हैं। अब ये कौन सा है ये शहर भाई? ये सिस्टर डेल है। अब सिस्टर डेल के घर भी बड़े मतलब अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और मौसम भी इसको और मज़ीद खूबसूरत कर रहा है। आगे जाएं, आगे से लेफ्ट करना, इधर तो बता ही नहीं रहा। चलो, हाँ, इसी कंफर्ट ने तो हमें अपने मुल्क छुड़वाए हैं। कंफर्ट ने हमें डिस्कम्फर्ट किया। ज़िंदगी जो है ना हमारी कंफर्ट के चक्कर में वो हो गई है। अभी I-10 हमारे ऊपर है और हम इसको क्रॉस करके जा रहे हैं और रास्ता लेके फिर I-10 पे आएंगे।
फाइनली अभी हम केरविल की उस जगह पे पहुंचे हैं जहां दरिया की तबाही का आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस दरिया ने क्या तबाही मचाई होगी, किस तरह से इस दरिया के अंदर ये जो पानी आया ना उसका आप अंदाज़ा करें कि इतने लंबे लंबे और ताकतवर दरख्त जो है ना वो जड़ से उनको उसने उखाड़ के फेंक दिया है। ये अब पूरा कच्चे का इलाका जैसे होता है दरिया सिंध के अंदर सैलाब आता है, तो इतने बड़े दरख्त जिनके बारे में आपको सोच भी नहीं सकते कि इनको कोई हिला लेगा, ये पूरे दरख्त जो है ना जड़ों से उखड़े हुए हैं और हज़ारों की तादाद में ये दरख्त इसी दरिया के अंदर फैले हुए हैं। ये टीवी चैनल्स इसको मुसलसल कवर कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो पानी कहाँ तक पहुँचा था, किसी हद तक वो जो घर है ना वो इस दरिया के किनारे से भी कोई 20-25 फुट मतलब ऊपर ही हैं, उनके अंदर तक पानी आ गया था। और ये इतने इतने बड़े दरख्त हैं, वो आप बीच वाला दरख्त देखें, ये दरख्त देखें, कितनी जड़ें जो है ना इनके ऊपर हैं और वो सामने कुछ जो है ना बहता हुआ भी जा रहा है। तो इस तरह से इस दरिया ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, बहुत बड़ी, जिसका अंदाज़ा अब तक यहाँ की हुकूमत जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रखती है, वेदर इसका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वो भी परेशान है कि हुआ क्या है और किस तरह से हमें वार्निंग तक नहीं मिली कि भाई कोई सैलाबी रेला आ रहा है। आप देखें कि ये हम दरिया के किनारे से तकरीबन कोई 10-15 फुट ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पानी आया है ना वो इस दरिया के किनारों से होता हुआ और ऊपर से इसने तबाही मचाते मचाते ये घर उखाड़ दिए इसने, और उसके बाद ये आगे तक पानी बहाता गया है दरख्तों को भी और इसके साथ घरों को भी। जितने भी कैंपिंग ग्राउंड होते हैं या जो लोग कैंपिंग करते हैं ना वो इन्हीं दरियाओं के किनारे होते हैं ताकि उसका व्यू एंजॉय कर सकें, और बड़ा पुरसुकून माहौल होता है दरख्तों के छाँव में। और उसके साथ साथ फिर जो है ना सुबह में उठते हैं तो एक अजीब किस्म की और बेहतरीन फीलिंग होती है, तो लोग इस तरह के कैंपिंग ग्राउंड को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब लोग सोए हुए थे रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे, उस वक्त ये सैलाबी रेला आया और इस सैलाबी रेले ने इस दरख्त का आप किनारा देखें कहाँ तक का पानी इसने मतलब ये ले आया था। इतनी सारी हाइट है इस दरख्त की भी, उसकी हाइट से भी ऊपर तक ये सारा जो है ना इसने तबाही मचाई है। वो सारे घर हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं और ज़्यादातर जो लोग कैंपिंग ग्राउंड में थे उनकी आरवी गाड़ियाँ और उसके साथ बहुत कुछ उसने तबाह कर दिया। अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ से बहती हुई नज़र आ रही हैं, जा रही हैं। किसी का सामान है, कोई फर्नीचर है, किसी घर की कोई चीज़ है। उस तरफ भी इस तरह से दरख्त हैं, वो सारे उसी दरख्तों से आके अटक गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सैलाबी रेला आया था इस पुल के नीचे तक ये पानी था और ये दरख्त सारे जो है ना अभी तक इसी पानी के अंदर डूबे हुए थे। इसका आधा हिस्सा जो है ना ये पानी के अंदर था। ये दरख्त पूरा इसका खुद ही वो बता रहा है कि किस तरह से लकड़ियाँ और जो दीगर कचरा है वो इसमें आके फंसा है। सामने जो एक रेस्टोरेंट है या घर है उसका पूरा हिस्सा उड़ गया है। आगे भी इस तरह से हुआ है। तो लोग ज़्यादातर जो सोए हुए थे सुबह 4 बजे वो इसमें बह गए और जिनको पता चला उन्होंने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ की, लेकिन कुछ जगहें ऐसी थी जहां जल्दी जो है ना लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। अब ये जो जगह है ह्यूस्टन से तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे की ड्राइव पर है और हम मुख्तलिफ जगहों से होते होते इसी जगह पर आए हैं। और अब भी सोचें कि कोई आपको ऐसा बंदा रोते हुए एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएगा जो कहे कि हमें खाना नहीं मिला, हमें शेल्टर नहीं मिला, हमसे नाइंसाफ़ी हुई। कुछ भी नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और गवर्नमेंट ने इनको जो शेल्टर होम है वो भी प्रोवाइड किए हैं और इसके साथ साथ इनके लिए रहाइश का बंदोबस्त और बाकी चीज़ें की हुई हैं। जो सख्त मुतासिर हैं वो उन्हीं शेल्टर होम्स में हैं, उन्हीं शेल्टर की जो जगह इन्होंने डिक्लेयर की हैं वहाँ। और रेस्क्यू में अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिसमें बच्चों को ढूंढा जा रहा है कि उनकी बॉडीज़ मिल जाएँ या जो बच गए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तो इन आप जंगल देखें ना, इतने सारे जंगल हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि कोई इंसान जो है वहाँ फंसा हुआ होगा तो कैसे वो बताएगा, किस तरह से उसकी हालत होगी। केरविल में इस तरह के सैलाब आते रहे हैं मुख्तलिफ वक्त में, लेकिन इस तरह का सैलाब किसी ने सोचा भी नहीं था जिसने बड़ी तबाही मचाई। और अब भी रेस्क्यू के ऑपरेशंस में वो जो 27 बच्चे हैं कम से कम वो गायब हैं, जिनको अभी तक ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक मौजज़ा हुआ था जिसमें एक बच्ची है, वो जो है मिडलैंड का एक शहर है टेक्सास का, जहाँ सबसे ज़्यादा गैस
गैस और ऑयल निकलता है। उस शहर की लड़की थी, माँ बाप के साथ आई हुई थी, और रात को अचानक जब ये पानी आया तो उसमें उसके बाप भी डूब गए, माँ भी डूब गई। पहले तो ये साथ में तैरते रहे, आखिर में उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, वो भी कोशिश करते रहे अपनी जान बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। और हुआ ये कि वो लड़की तैरते तैरते तकरीबन कोई 20 से 25 माइल तक दूर तक चली गई, दरिया के अंदर ही अंदर डूबती हुई और पुलों के नीचे से गुज़रती हुई, जंगलात से होते हुए। ये इतने बड़े बड़े दरख्त उसको लगते रहे, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाना था। तो वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे जाके एक दरख्त पर फंस गई, जिसकी टहनी पर वो बैठी रही और देखा कि सामने एक घर है, और उस घर को उसने, घर के मालकान को आवाज़ देने की कोशिश की, कोई बंदा नहीं था, क्योंकि सब के सब वो भी अपनी जान बचाने के लिए निकले हुए थे। और जैसे ही 1-2 घंटे के बाद उसकी नज़र पड़ी एक बंदे के ऊपर, और उसको उसने आवाज़ दी कि मुझे बचाओ। तो उन्होंने इसको रेस्क्यू किया, मतलब कि रेस्क्यू के इदारों को भी बताया। और उस बच्ची ने ये बताया, 22 साल की थी, उसके कपड़े तन से अलग हो गए थे, बिल्कुल वो बरहना हालत में थी और ज़ख्मी भी थी थोड़ी। उसने बताया कि वो 20 से 25 माइल मुख्तलिफ औकात से तैरते तैरते वहाँ पहुँची, उसके माँ बाप चले गए। तो इस तरह का मौजज़ा हुआ है जिस पर पूरे अमेरिका के अंदर हैरानगी का इज़हार किया जा रहा है। उसके साथ पूरी दुनिया में लोग इस पर हैरान हैं कि अल्लाह ताला जब मौत से मुँह से कैसे लोगों को बचाता है। तो अभी भी लोग, आप देख रहे हो यहाँ टीवी चैनल्स की कवरेज चल रही है, यहाँ ख़वातीन आई हुई हैं दूर से। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ जो सैलाब था ना, उस सैलाब ने दरिया से कितना दूर आके नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक सैलाब था, ये सारी चीज़ें, लकड़ियाँ शकड़ियाँ, ये जितना भी गंद किचरा है उसमें बहता हुआ आया है, कपड़े भी हैं, बैग्स भी हैं ये, और इसके अंदर इसने पूरी तबाही फैलाई है। और ये सारा जो नुकसान है ये इस रोड तक हुआ है। आप मतलब पानी का बहाव देखें कि 1 घंटे के अंदर अंदर पानी जो है इतना ऊपर चला गया, जिसका कोई मतलब किसी के सोच में नहीं था कि 10 फुट से पानी बढ़ के 35 फुट तक ऊपर तक चला जाएगा। ये गाड़ियाँ अब तक इसी पानी के अंदर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये सब तबाही की वजह से इन्होंने अभी इसी को ऐसे ही रखा है। ये घर और ये इसके साथ जो प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये सब इसी पानी में मुतासर हुई है। अंदर घरों के पानी है और कचरा है, और यहाँ एक स्टोर अभी तक खुला हुआ है, पता नहीं अंदर भी इसी के पानी है शायद। लेकिन आप अंदाज़ा करें, वहाँ तक, यहाँ तक, ये हर तरफ पानी पानी था, और इस पानी ने इतनी तबाही फैलाई है कि पीछे के हिस्से उड़ गए हैं और सिर्फ कुछ जगहें जो है ना बच गई हैं। इतने मोटे मोटे दरख्त जो है ना तिनके की तरफ बहते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ बीच जगह पे हाईवे के करीब पानी पहुँचा है। अब हम एक रेस्टोरेंट है उस पर आए हैं, और उसका एक व्यू था ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ लोग बैठ के खाना खाते थे दरिया के किनारे, और इस व्यू को एंजॉय करते थे। यहाँ से तबाही के आसार यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी हाइट पे था तो बच गया, लेकिन निचला हिस्सा पूरा जो है ना इसका तबाह हुआ है। ये बड़े बड़े जो दरख्त वहाँ से आपको दिखा रहा था वो सब यहाँ तक बहकर आए हैं, और ऐसे लग रहा है कि अगर थोड़ा पानी और रुकता तो ये जो पूरे पेश थे ना, ये बंद बने हुए थे, ये सारे बह जाते और आगे तक नुकसान है। ये इतना बड़ा दरिया था जिसमें किसी ने, मतलब मैंने पहले भी बताया कि सोचा भी नहीं था कि इतना पानी आएगा और इतना नुकसान होगा। उस दूसरे किनारे पे सारे दरख्त हैं, ये जितने भी जंगल थे ना, उन जंगलों में जब तेज़ ये बारिश का पानी और उसके साथ ये सैलाब का पानी आया तो इसने पूरी तबाही मचाई है अपने हिसाब से। अब यहाँ इंसानी जानें कहाँ से मिलेंगी, कैसे लाशें निकाली जाएंगी, किस तरह से ढूंढा जाएगा, सब परेशान हैं, क्योंकि अब तक इनको कोई कामयाबी इसमें मिली नहीं है। जो लोग कुछ बच गए थे उन्होंने बताया कि भाई हम तो अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह की जदोजहद की कोशिश की, उसी में थोड़े से हमें बस अल्लाह ने बचाया, बाकी जो जाने वाले थे वो सब बेचारे बेबसी में चले गए। अभी रात के 9:15 बजे का टाइम हो रहा है और हमने बहुत सारे एरियाज़ को देखने की कोशिश की है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि कई जगह इन्होंने बंद की हुई हैं। किसी जगह पर पुलिस वाले जो है ना वो नाकाबंदी करके खड़े हैं, कुछ क्या। तो एक खातून अंदर मिली है, वो यहाँ 10 सालों से तकरीबन उनको हो चुके हैं यहाँ 10 साल रहते हुए। उसने बताया कि भाई इस तरह की हमने कोई डिज़ास्टर पहले नहीं देखा है, और यहाँ जो रहने वाले थे ना, जो नई नस्ल है, उनको तो पता भी नहीं है। लेकिन इतनी ख़तरनाक सैलाब की सूरत हाल के बावजूद शहर में देखें कि अभी हल्की हल्की गाड़ियाँ चल रही हैं। उमूमन सारे जो छोटे शहर हैं वो 7 बजे बंद हो जाते हैं, मगर यहाँ कोई आपको सीलानी नज़र नहीं आएगा, कोई आपको जेडीसी नज़र नहीं आएगा,
कोई ईदी का जो है रज़ाकार जो है यहाँ खाना बांटते हुए नज़र नहीं आएगा, कोई मुस्तहक लोग नज़र नहीं आएंगे। यही मैकडोनल्ड चल रहे हैं, बर्गर किंग चल रहे हैं, सारा सिस्टम इसी तरह से है और कहीं भी आपको खैरात वाला सिस्टम नज़र नहीं आएगा। अभी भी यहाँ गवर्नमेंट के तरफ से जो शेल्टर होम बनाए गए हैं लोगों को, उस शेल्टर होम में लोग हैं, लेकिन वो भी शायद मूव हो जाएं। और जो लोग इसमें मारे गए हैं, जिनकी बॉडीज़ निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो अब तक चल रहे हैं, उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यहाँ कोई भी चीज़ जो है ना, जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक बताई नहीं जाती। तो इस तरह का निज़ाम है इस पूरे अमेरिका के अंदर, और कितने भी बड़े वाक़यात हों, उस सराउंडिंग तक ही उसके असरात होते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और अब भी हम रात के टाइम पर यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा कैंप मिल जाए जहां लोग परेशान नज़र आएं या कुछ किसी से बात हो सके। कहीं भी कुछ नहीं है, और जिनके प्यारे चले गए हैं उनके लिए तमाम दोस्त दुआएं करें। और पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बात का मामला है। यहाँ भी नुकसान हुआ है टेक्सास में, तो टेक्सास के लिए दुआ करें। अगर कल किसी और जगह पे होता है तो हमारे दिल, हमारी जो जज्बात है वो उनके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त केरविल टेक्सास से, और इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ हम आएंगे।